Hello and welcome to our official YouTube channel, HM Developers. Be sure to like and subscribe to our channel and click the bell icon so you never miss an update from HM Developers. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, HM डेवलपर्स के ऑफिशियल चैनल में आप सबको खुशामदीद। इंशाल्लाह आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम का बताएंगे आपको कि हाउ टू ऑपरेट आवर ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम। अब इस सिस्टम को चलाने के लिए जो है ये सिस्टम कहाँ पर चलाया जा सकता है, चाहे आप इंस्टीट्यूट हैं, चाहे आपका स्कूल है। आप अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहते हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर एक प्योरली वेब एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि आपका वेब ब्राउज़र पर चलेगा और इस वेब ब्राउज़र के ज़रिए आप जो है इस सॉफ्टवेयर को अपने नेटवर्क पर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास पहले से बनाया नेटवर्क है तो ये सॉफ्टवेयर उस पर भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, और अगर आपने एक नया नेटवर्क बनाना तो वो भी हम जो है वो बना देते हैं। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। यहाँ आप हमें ईमेल कर सकते हैं hmdevelopers0@gmail.com के ऊपर। यहाँ आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जब आप ये सॉफ्टवेयर हमसे लेंगे, परचेज़ करेंगे, तो आपको इधर पर एक जो है वो XAMPP कंट्रोल पैनल हम जो है एक सॉफ्टवेयर देंगे आपको। ये बेसिकली एक लोकल सर्वर है जो कि एक इन्वायरमेंट बना देता है। आप इस सॉफ्टवेयर को जो है अपने मेन सर्वर के अंदर डालेंगे, जो भी अपना मेन सर्वर आप बनाएंगे। तो इस सॉफ्टवेयर को मैं स्टार्ट करता हूँ। इधर से हमने स्टार्ट किया और अभी जो है वो ये सॉफ्टवेयर पहले बंद हुआ होगा, यानी स्टार्ट नहीं है। तो इधर से आपको अपाचे यानी एक सर्वर का नाम है और MySQL जो एक डेटाबेस होती है हमारे पास, इसको आपने जो है MySQL को भी इधर से ऑन कर देना। ऑन करने के बाद आप बेशक इसको कैंसिल भी कर देंगे तो ये बैकग्राउंड के ऊपर चलती रहती है। आप इसको जो है वो ये भी करवा सकते हैं कि जैसे ही आपका सर्वर चले तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, तो वो भी किया जा सकता है। तो अब मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर, और इस ब्राउज़र पर आने के बाद हम जो है वो इधर पर हमें जो है वो एड्रेस लिखना पड़ेगा। अब अभी के लिए मैं इधर पर लोकल होस्ट लिख रहा हूँ। अगर आपके पास जो है, अगर आप इस सॉफ्टवेयर को नेटवर्क पर बनवा रहे हैं, अच्छा, अब इस नेटवर्क पर आप उस नेटवर्क के ऊपर इस सॉफ्टवेयर को जो है वो एट अ टाइम 50 से 60 पीसीज जो हैं वो पेपर कंडक्ट करवा सकते हैं। तो बहरहाल अभी मैं क्योंकि लोकल होस्ट के ज़रिए, यानी कोई अभी मैंने नेटवर्क नहीं बनाया हुआ, मैं अपने कंप्यूटर में ही इसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो अभी मैंने इधर पर लोकल होस्ट लिखा है। अगर आपने नेटवर्क बनवाया होगा तो आपकी कोई आईपी होगी, जैसे 192.168.1 कुछ भी 1.05 कुछ भी हो सकती है आईपी उस केस के अंदर। अभी के लिए मैं लोकल होस्ट लिखता हूँ इधर पर, और इधर पर हम स्लैश लगाते हैं जो कि हमारी डिवाइड की निशानी होती है, फॉरवर्ड बैकस्लैश होता है हमारे पास, और इधर जाने के बाद हम लिखेंगे बेस्ट। सही, ये बेसिकली जो है वो सॉफ्टवेयर का नाम है बेस्ट। सही, यहाँ आपके इधर पर इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा होगा। देन हम जो है जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, अब इंटर जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एक इंटरफेस आ गया जिसके अंदर मेरे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट लॉगिन। अब ये ABC इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सक्कर है। आपका इधर पर स्कूल का नाम आ रहा होगा, और इधर पर जैसे HM डेवलपर्स का लोगो आ रहा है, और इधर पर आपका लोगो इधर पर आ रहा होगा। ये हमारे सॉफ्टवेयर का अभी वर्जन 1.2 है। इसके अलावा भी हम जब वर्जन 2 के ऊपर इंशाल्लाह हमारा काम चल रहा है, जैसे ही वो हमारे पास आ जाएगा, तो जैसे ही वो तैयार होता है तो हम जो है वो उसका भी आपके सामने रिव्यू करेंगे। हमारी टीम जो है वो उसको भी जो है वो रेडी कर रही है। इंशाल्लाह जो है इसका वर्जन 2 भी आएगा। ये हमारे पास वर्जन 1.2 है इसका। सही, नीचे आपको हेडर फुटर देखने को मिल जाते हैं। नीचे आपको ABC इंस्टीट्यूट जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम होगा, और इधर पर हमारे जो है वो HM डेवलपर्स के एडवर्टाइजमेंट है। देन आपको अब इधर पर स्टूडेंट लॉगिन आ रहा है। अब इसके आपके पास दो जो हैं वो हिस्से हैं इस सॉफ्टवेयर के। एक आपके पास स्टूडेंट लॉगिन है और एक आपके पास जो है वो एडमिन लॉगिन है। अब आपको एडमिन लॉगिन को कैसे एक्सेस करना है? अब एडमिन लॉगिन को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि आप एडमिन होंगे या टीचर्स या एडमिनिस्ट्रेटर, आप जिसको भी अथॉरिटी देना चाह रहे हैं, तो वो कैसे उस वेबसाइट पर पहुंचेगा, यानी दूसरी बैकएंड के ऊपर कैसे पहुंचेगा, तो वो लिखेगा दोबारा से इधर लोकल होस्ट। अगेन आपकी इधर आईपी आ जाएगी अगर नेटवर्क है। उसके बाद हम आपके स्कूल का नाम, जैसे इस केस में बेस्ट है, और इधर पर जाके हम दोबारा से स्लैश लगाएंगे और इधर पर हम लिख देंगे एडमिन। एडमिन लिखने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो अब आप ये देखेंगे
कि इधर पर सॉरी ये लॉगिन हो गया, इधर पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सेम इंटरफेस है इधर पर भी बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है। और चेंजेस क्या है इधर पर आपके पास चेंजेस ये हैं कि इधर लिखा हुआ है एडमिन लॉगिन। अब इधर पर सिर्फ वही एक्सेस हो सकता है जो कि एडमिन की परमिशन होगी या एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। और इधर पर क्या है, इधर पर स्टूडेंट लॉगिन। अच्छा, इनके ऊपर जाने से पहले इसके अंदर हमने ऑनलाइन एग्जाम के अंदर ही हमने एक और चीज़ भी इंटीग्रेट की हुई है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये आपका छोटा सा LMS सिस्टम हो सकता है। LMS सिस्टम से मुराद ये कि जो है अगर ये आप स्कूल में या किसी इदारे में लगा रहे हैं तो उधर पर होता है कि हमें जो है ना वो स्टूडेंट्स को जो है वो फाइल्स वगैरह देनी होती है, नोट्स देने होते हैं या आपको जो है सॉफ्टवेयर्स देने होते हैं। तो वो स्टूडेंट्स बार बार कहते हैं कि हमें USB में डाल दें या ये कर दें। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई आपका नेटवर्क बना हुआ है तो आप इधर पर वो चीज़ें अपने नेटवर्क पर अपलोड रख सकते हैं। और स्टूडेंट को आप बोल सकते हैं कि जो भी कंप्यूटर के अंदर आप जिस कंप्यूटर से भी आप जो है वो ये चीज़ कोई भी नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसको वेबसाइट का नाम बता सकते हैं। अब इसके लिए आपको कोई भी वेबसाइट कोई भी यूज़र नेम पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सेपरेट चीज़ है। अब वो कैसे होगा, अगर आप टीचर हैं या आप एडमिन हैं तो कोई चीज़ अपलोड करना चाह रहे हैं, जैसे मैं कोई चीज़ अपलोड करना चाह रहा हूँ, मैं एज अ टीचर हूँ, और तो हम क्या करेंगे, एडमिन पैनल में जब आएंगे तो लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड नोट्स का। आप अपलोड नोट्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इधर पर एक जो है वो इंटरफेस आ जाएगा कि वेलकम टू साकिन इंस्टीट्यूट वेब पोर्टल। अब इधर पर आपके इंस्टीट्यूट का इधर पर नाम आ रहा होगा, सही, और इधर लिखा भी अपलोड योर लेक्चर्स नोट्स भी। इसको भी आप जो है ना अपने तरीके से जो है ना वो एडिट करवा सकते हैं। इधर पर सिंपल आपको एक ऑप्शन मिल रहा है चूज़ फाइल का। मैं जैसे चूज़ फाइल पर क्लिक करूँगा तो आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल इधर से जाके मैं कोई फाइल को जो है वो इधर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हम एक ये फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे invoice1, और मैं इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखोगे तो ये फाइल एक्सेल की फाइल है, invoice1.xlms इधर पर आ रहा है हमारे पास। और मैं इधर से इस पर क्या करूँगा, अपलोड पर क्लिक कर दूँगा, सही है। अच्छा जी, सॉरी, एक जो है वो इशू है कि आपके पास जो है वो फाइल मैंने गलत उठा ली। अभी आपको बता भी रहा है कि भाई कौन कौन सी एक्सटेंशंस अलाउ हैं, जैसे आप .zip हो सकती है, .pdf हो सकती है, PNG हो सकती है, डॉक्स हो सकती है, डॉक हो सकती है। अच्छा, एक्सेल की जो है क्योंकि वो अलग एक मैक्रो फाइल होती है तो वो उसका एक्सटेंशन अलग थी। आप एक्सेल की फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। एक्सेल की एक्सटेंशन असल में होती है XLXS और XLS, सही है। यहाँ हम नोटपैड की फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। मैं कोई और फाइल इधर से चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि वो एक मैक्रो फाइल थी तो उसकी एक्सटेंशन अलग थी। तो मैं फॉर एग्जांपल इधर से जाके ये एक JPG फाइल है मेरे पास, इसको मैं क्या कर देता हूँ इधर पर अपलोड कर देता हूँ। तो ये JPG एक मेरे पास फाइल है, ब्लैक एंड वाइट सर्किल ग्लोबल टैग लोगो। इसको मैं क्या कर देता हूँ इधर से अपलोड कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो कि ऊपर लिखा हुआ आ गया हमारे पास फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। आप इसको अपनी तरीके से डेकोरेट करवा सकते हैं हमसे, आप जैसे बोलेंगे ये वैसे जो है वो हो जाएगा। अब ये मेरे पास फाइल जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। अब इस फाइल को कैसे देखा जाएगा, अब स्टूडेंट्स को अगर आपको इस फाइल का एक्सेस देना तो आप सिंपल उनको बोलेंगे आप जो लोकल होस्ट यानी IP के ऊपर जाएं और बेस्ट लिखें, जो भी होगा उसका URL आपकी वेबसाइट का। इधर पर जाने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड्स नोट्स का, इधर लास्ट ऑप्शन आ रहा है। इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद अब क्योंकि कुछ पहले से भी फाइल्स इधर पर अपलोड है तो आप इधर पर देखेंगे कि अभी हमने जो फाइल अपलोड की थी वो ये थी, ब्लैक एंड वाइट कलर ग्लोबल टैग, जो कि मैंने आपको इधर पर अभी दिखाई। अब इधर पर आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आपको कितनी बार डाउनलोड्स हुए इसके, यानी कितने बार स्टूडेंट्स ने इसको डाउनलोड किया है। साथ इसका साइज़ भी आपको शो हो रहा होगा क्योंकि अब ये मामूली सी है तो आपके पास KB में साइज़ आ रहा है। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ अपलोड की है जो कि MB में है तो फिर ये MB में आपको तो शो कर रहा होगा, GB में है तो GB में शो हो रहा होगा, सही है भाई। ये जितनी भी, क्योंकि ये फाइल्स जो हैं वो आपके बेसिकली जो है ना वो सर्वर में ही स्टोर हो रही है। वो सर्वर आपके केस में आपका सिस्टम ही होगा, तो आपके सिस्टम की जितनी भी बड़ी ड्राइव होगी आप उतनी बड़ी ड्राइव पर डेटा इधर पर रख सकते हैं।
जैसे हम बात करें फोटोशॉप वगैरह की, तो वो 2 GB 4 GB 5 GB, तो इस तरीके की भी आप फाइल्स अपलोड इधर पर कर सकते हैं। मैं अभी के लिए अगर मैंने ये वाली जो है वो फाइल अपलोड की थी, और मैं इधर से जो है वो लॉगिन पर डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ। सॉरी, डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको वो बोलेगा, सॉरी, इसको आपने सेव का करना। मैं चाह रहा हूँ भाई डेस्कटॉप पर सेव करना, और मैं इधर से इसको सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद ये जो है वो फाइल मेरे पास जो है वो सेव हो गई। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी, क्लिक करने के बाद ये हमने फाइल जो अपलोड की थी वो मेरे पास इधर पर आ चुकी है। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा एक बार, तो आप देखेंगे इधर पर डाउनलोड्स भी कितने हो चुके हैं इसके। अगेन कोई इसको डाउनलोड दोबारा करेगा तो 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब जो है इसका तरीक़ेकार भी मैं आपको बता दूंगा कि अब जो फाइल्स आपने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि उन फाइल्स को डिलीट कैसे किया जाए। सही है, तो उसका भी कोई बड़ा इशू हमारे पास नहीं है। बहरहाल अब हम अपनी मेन चीज़ की तरफ चलते हैं। ये तो हमने एक जो है वो छोटी सी चीज़ बनाई है जिसमें आप नोट्स वगैरह या फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को अपलोड कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को देख सकें। अब आपने एडमिन लॉगिन पर आ जाना है। एडमिन लॉगिन में आपको एक यूज़र नेम होगा और आपका एक पासवर्ड होगा। अब मेरे केस में आपका यूज़र नेम है एडमिन और पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैं इधर से पासवर्ड मैंने लगाया, और मैं इधर से क्या कर दूंगा, लॉगिन। रीसेट करेंगे तो ये सब कुछ गायब हो जाएगा। और लॉगिन करने के बाद मैं इसको इधर से क्या कर लेता हूँ, लॉगिन करने के बाद आपको इधर पर ऑप्शन आ गया, लॉगिन सक्सेसफुली, वेलकम एडमिन टू डैशबोर्ड। सही है, अब इधर पर जो भी एडमिन का नाम होगा वो आपके पास आ रहा होगा। मेरे केस में एडमिन है। देन आपको इधर पर मेन होम स्क्रीन में देखने को मिलती है जो कि डैशबोर्ड है हमारे पास। अब इसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ टैब्स, जैसे कि होम है, स्टूडेंट है, सब्जेक्ट है, शिफ्ट है, क्वेश्चंस हैं, रिजल्ट है, सेटिंग है, बैकअप है, सर्च स्टूडेंट कर सकते हैं आप, सर्च कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को, और लॉग आउट कर सकते हैं। लॉग आउट पर अगर मैं क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो ये जो है वो लॉग आउट हो जाएगा। सही है जी। अब इधर पर आपको जो है वो मेन डैशबोर्ड पर ये पता चल रहा होगा कि आपने कुल कितने स्टूडेंट्स को ऐड किया हुआ, यानी आपने इस सर्वर में कितने स्टूडेंट्स को ऐड किया हुआ इस पोर्टल में। इस पोर्टल में आपने कितने सब्जेक्ट ऐड किए हुए हैं, इसमें कितने आपने क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं, और कितनों का रिजल्ट आ रहा है, यानी जिन्होंने जो भी जो है वो टेस्ट को कंप्लीट करते रहेंगे उनका रिजल्ट इधर पर शो होता रहेगा। तो सबसे पहले हमें इधर पर स्टूडेंट्स को जो है वो ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स को हम कैसे ऐड करेंगे, सिंपल, स्टूडेंट पर भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इधर पर सारे स्टूडेंट दिख रहे होंगे। अब क्योंकि स्टूडेंट नहीं है, अब स्टूडेंट को ऐड करने के लिए हम जो है सिंपल ऐड स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब उससे भी पहले आपको क्या करना है, ऐड स्टूडेंट से भी पहले आपको सब्जेक्ट ऐड कर लेना है, क्योंकि आपको इधर पर सब्जेक्ट बताना होता है कि वो स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट से ताल्लुक है। तो अगर मैं सब्जेक्ट पर आ जाऊँ तो कुछ सब्जेक्ट पहले से भी इधर पर ऐड हुए हैं। सही है, मैं आपको एक सब्जेक्ट ऐड करके दिखा देता हूँ। मैं सिंपल ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ। ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद हमें इधर पर क्या करना है, सिंपल सब्जेक्ट का टाइटल बता देना है, यानी सब्जेक्ट का नाम क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैं सब्जेक्ट का नाम ले लेता हूँ इधर पर BBMS, सही, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ले लिया। अच्छा, उसका अब आपको टाइम ड्यूरेशन बता देना, यानी उसका टाइम कितना आपको मिलना चाहिए, क्योंकि टाइमर भी इसके ऊपर शो होता है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ 10 मिनट्स। देन उसके अंदर आपके पास क्वेश्चंस कितने आएंगे, यानी टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे आपके पास। तो जो है वो मैं कहता हूँ कि 20, या अभी फ़िलहाल के लिए हम 10 कर देते हैं। टोटल क्वेश्चन 10 आएंगे। इधर पर भी आपको जो है वो 10 दे देता है। इधर पर भी आपको जो है वो इसको भी आपको इधर 0 रख दें। सही है, क्योंकि हम जो है वो टोटल सब्जेक्ट एक ही के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो टोटल क्वेश्चन जो है वो आपको इधर पर क्या रख देने हैं, 0 रख देने हैं। सिर्फ सब्जेक्ट 1, क्योंकि रैंडम जो है ना वो काम कर रहा होता है, यानी रैंडम ऑर्डर के अंदर काम कर रहा होता है। वो हम रूल्स के ऊपर जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो इधर पर टोटल जो है वो सब्जेक्ट 2 देने की इधर पर ज़रूरत नहीं है। इसको हम इधर पर क्या देंगे, 0 रहने देंगे। हमें सिर्फ सब्जेक्ट 1 करना है। जितने भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपके 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम चल रहे होते हैं, तो आप जो है वो सिंपल इधर लिख देंगे, जैसे एक सब्जेक्ट के 10 हैं, दूसरे सब्जेक्ट के 10 हैं। तो टोटल में भी मैं क्या लिख दूंगा, 20, और इधर पर भी क्या लिख दूंगा, 20।
सही है। इधर पर आपको इसको 0 ही रहने देना। हो सकता है कि हम इस चीज़ को जो है वो हटा भी दें इधर से, अभी क्योंकि ये इधर पर शो कर रहा है, इसको मैं जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही कर दूंगा। तो अभी के लिए मैं सिर्फ 10 ही क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, तो 10 क्वेश्चन इधर पर मैं 10 लिख देता हूँ। और क्या ये सब्जेक्ट एक्टिव है? अगर ये आप चाह रहे हो कि मैंने सब्जेक्ट ऐड करके रख दिए, लेकिन अगर आप इसको नो कर दोगे और मैं इधर से ऐड सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरे पास जो है वो सब्जेक्ट ऐड तो हो चुका है। लेकिन अगर मैं आपको स्टूडेंट के अंदर जाके दिखाऊं, ऐड स्टूडेंट के अंदर, तो आप इधर पर देखोगे कि इधर पर सब्जेक्ट वाला आ नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट मैंने ऐड तो कर दिया लेकिन उसको एक्टिव नहीं किया। तो उस सब्जेक्ट को एक्टिव करने के लिए मैं दोबारा से सब्जेक्ट में जाऊंगा और इधर से मैं अब अपडेट पर क्लिक करूंगा। अपडेट पर जब मैं क्लिक करूंगा और अपडेट पर क्लिक करने के बाद इधर पर मैं इसको क्या कर दूंगा, यस कर दूंगा और सब्जेक्ट अपडेट पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे एक्टिव में अब लिखा हुआ आ गया यस। देन होम में जब मैं जाऊँ, स्टूडेंट्स में जाऊँ और ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करूंगा तो अब आप देखोगे कि वो इधर पर शो हो रहा होगा। तो ये जो है वो इनएक्टिव एक्टिव का भी है। अगर जो सब्जेक्ट आप एक्टिव करते हैं वही आपको शो करेंगे, जो इनएक्टिव रखते हैं वो आपके शो नहीं होंगे। देन सब्जेक्ट में आपको इधर पर जो है पता चल रहा है कि भाई टाइम ड्यूरेशन कितना है, पर क्वेश्चंस कितने आएंगे। जैसे अगर मैं आपको सी लैंग्वेज वाला दिखाऊं, एक जो है वो पहले से भी डाला हुआ, मैं अपडेट पर क्लिक करता हूं तो आप इधर पर भी देख सकते हैं कि इधर पर 40 मिनट का जो है वो टाइम है और 60 क्वेश्चन टोटल होंगे और टोटल इधर पर भी क्या होंगे, 60 होंगे और इधर पर आपके पास 0 ही है। तो आपको भी इसी तरीके से इसको मैं अभी क्या कर देता हूँ, अपडेट सब्जेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। देन हमारे सक्सेसफुली जो है वो सब्जेक्ट्स क्रिएट इधर पर हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। स्टूडेंट्स पर जब आऊँगा तो ये वही हमारे पास चीज़ है। इधर पर भी स्टूडेंट्स आपको दिख रहे होंगे, आप डायरेक्ट इधर पर भी क्लिक करके इधर पर आ सकते हैं या आप सिंपल स्टूडेंट्स पर भी क्लिक करके इधर पर आ सकते हैं। देन मैं इधर से जाके ऐड स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद अब हमारे पास ये जो है विंडो ओपन हो जाएगी। इधर पर आपको कह रहा है कि सबसे पहले स्टूडेंट का आप नेम बता दें, तो मैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का नेम बता देता हूँ, मोहम्मद अयान। देन आपको टीचर का नेम बता देना, उनका कोई भी जो टीचर है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ सर अली, जस्ट सपोज। देन आपके पास बेच होगी उनकी, यानी स्टूडेंट्स की बेच होती है। इन फील्ड्स को आप अपने हिसाब से एडिट भी करवा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है ये, क्योंकि एक जनरल सॉफ्टवेयर बना हुआ है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जो है वो इंस्टीट्यूट में ये चीज़ होती है। बेच जो भी स्टूडेंट की है वो आप इधर पर लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 2K24 जस्ट सपोज, और इधर पर आपको यूज़र नेम दे देना। अब वो यूज़र नेम देना है आपने जो कि आप जो है स्टूडेंट को दोगे जिससे वो अपने इधर पर एक्सेस कर सके, तो वो यूज़र नेम आपको इधर पर लिख देना। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वो उसका यूज़र नेम है अयान और उसका फॉर एग्जांपल जो है आप कोशिश करें कि आप यूज़र नेम जो है वो थोड़े से अट्रैक्टिव से बना सकते हैं, वो इसलिए प्रोफेशनल भी थोड़े दिखें कि मैं फॉर एग्जांपल लगाता हूँ भाई अयान @ और आगे मैं उसकी बैच का नाम लिख देता हूँ 2K24-A, ताकि क्योंकि अयान बहुत सारे होंगे सही, तो ये प्रोफेशनल यूज़र नेम होते हैं कि भाई मैं जो है ना उसको उसकी बैच भी आगे लिखूँ। देन बहरहाल आप कोई भी इधर पर यूज़र नेम दे सकते हैं, मैंने ये दिया, और आप इधर पर पासवर्ड लगा देंगे जो भी आप पासवर्ड लगाना चाहें जिससे वो इधर पर लॉगिन कर सके। तो मैं इधर पर जाके जो है वो इधर पर पासवर्ड लगा देता हूँ। पासवर्ड में फॉर एग्जाम्पल लगा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए 1 2 3। देन आपको बताना है कि भाई उसका सब्जेक्ट क्या है, सही है। अब जिस सब्जेक्ट में आप उसको एंटर करोगे उसी सब्जेक्ट के उसको क्वेश्चंस दिखेंगे। तो मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि उसका सब्जेक्ट है DBMS। देन अब कुछ स्कूलों में जो है वो मॉर्निंग भी होता है और कुछ स्कूलों में इवनिंग भी होता है, तो आपको इधर पर मॉर्निंग की भी शिफ्ट दिख रही है और इवनिंग की भी शिफ्ट दिख रही है। जो भी शिफ्ट है इनको आप चेंज भी करवा सकते हैं अपने हिसाब से। मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि इधर से जो है वो इवनिंग की शिफ्ट है 4 to 6 में। देन उसका आप जेंडर बता देंगे, तो मेल पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं इधर से इसको क्या कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। अगर आप नो कर दोगे तो ये स्टूडेंट जो है वो शो नहीं। अगर मैं इसको नो कर दूं और ऐड स्टूडेंट कर दूं तो आप इधर पर देखोगे कि स्टूडेंट तो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। लेकिन अगर मैं इधर पर आ जाऊं और इसको लॉगिन करने की कोशिश करूं, अगर मैं इसका यूज़र नेम लगाऊं जो हमने लगाया था अयान @ 2K24-A,
और देन उसका पासवर्ड था 123। देन मैं जब लॉगिन करूंगा तो ये मुझे जो है वो एरर देगा। एरर क्या दे रहा है? यूजर नेम और पासवर्ड इज इनवैलिड, प्लीज कॉन्टेक्ट फॉर योर एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसका मतलब जो है वो पासवर्ड और जो है वो यूजर नेम तो सही है, लेकिन हमने स्टूडेंट को इनएक्टिव किया हुआ। अब अगर मैं स्टूडेंट को इधर से जाके एक्टिव कर देता हूँ, मैंने इधर से जाके इसको क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया और अपडेट स्टूडेंट पर क्लिक कर दिया। देन जब मैं इधर पर आ जाऊंगा और अब दोबारा से मैं यूजर नेम लिखता हूँ ayan@2k24-a और पासवर्ड लगा देता हूँ 123। तो मैं जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो वो देखोगे आप जो है वो लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। लॉगिन सक्सेसफुली होने के बाद इधर पर हमें जो है वो यूज़र नेम दिख रहा है इधर पर, और जो है कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, इन पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इधर देखने को मिल जाती है। इसके लिए अभी के लिए फ़िलहाल मैं क्विट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। रिफ्रेश हो गया सारा। तो अब आप देखोगे कि पहला तो ये है कि भाई उसने अगर इधर पर जो है वो लॉगिन हो गया एक बार स्टूडेंट, और उन्होंने जब लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दिया, अब अगर वो क्विट कर देता है या उसका टेस्ट बंद हो जाता है या वो किसी भी सूरत में टेस्ट को बंद कर देता है, तो उस सूरत में क्या होगा, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। आप देख रहे हो इधर पर ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, इधर पर इनएक्टिव हो गया, नो हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट एक बार लॉगिन कर लेता है और अगर वो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करता है या टेस्ट सही से अटेम्प्ट नहीं करता है या बंद कर देता है या जानबूझ के या वैसे ही, तो क्या होगा, वो अगली बार उस यूज़र नेम पासवर्ड से जो है वो लॉगिन नहीं कर सकता। अगर मैं दोबारा से इसको लॉगिन करूं 24-a और 123, तो मैं जब लॉगिन करूंगा तो सेम एरर देगा। सेम एरर क्यों देगा? क्योंकि मेरे पास एक्टिव में इधर पर क्या लिखा हुआ है, नो। हाँ, अब मेरे को अगर जो है वो इसका जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो उसका इशू पूछेगा, कोई भी मसला हो सकता है। अगर उन्हें जानबूझे की है तो आप जो है वो उसको कैंसिल करवा सकते हैं उसका टेस्ट। अगर उसने नहीं की तो मैं इधर से यस कर देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ, तो अब वो सक्सेसफुली इधर पर ऐड कर सकता है अपना यूजर नेम, तो वो दोबारा से ओपन इधर पर हो जाएगा। ये इसलिए रखा गया तो क्योंकि जो है ना वो स्टूडेंट्स जो है वो खुद से भी जो है वो तरीके करते हैं, और सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी ये चीज़ इधर पर रखी गई है कि बगैर इजाज़त के जो है वो कोई टेस्ट अगर बंद भी करता है तो वो दोबारा से उसको लॉगिन ना कर सके और दोबारा से टेस्ट को अटेम्प्ट ना कर सके। सही है जी। तो इधर पर बहरहाल आपको सारे स्टूडेंट्स दिख रहे होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम अगली वीडियो के अंदर जो है वो आगे देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर। तब तक के लिए जो है आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है हमें बता सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर को परचेज़ करना चाहते हैं और यहाँ इंटीग्रेट करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वो व्हाट्सएप जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट जो है वो अगर आप इधर पर जाके लिखते हैं hm-developers.blogspot.com, सही। इधर पर भी जाके जो है वो आप मज़ीद इसके बारे में पढ़ सकते हैं और उधर पर ऑर्डर दे सकते हैं। उधर पर भी हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे। सही, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह। Don't forget to like, comment, and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching.